एनडीए के 40 सांसद जिन्होंने वोट नहीं किया प्रस्तावित ना के वक्त, प्रस्ताव ना के वक्त, तो क्या हम माने कि छोड़ दिया साथ मोदी का? एनडीए के 40 सांसद जिन्होंने वोट नहीं किया, तो क्या यह मान लिया जाए कि छोड़ दिया साथ उन लोगों ने मोदी का? क्योंकि यह बात कहने के लिए इसलिए भी मजबूरी है, यह बात कहना और सवाल पूछना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 272 नहीं मिले इस सरकार को। 272 चाहिए था इस सरकार को कम से कम। एक सामान्य जो बहुमत है, नॉर्मल बहुमत है कि 272 पर सरकार बन जाएगी, आप सत्ता में बैठ जाओगे। वो 272 तो होना चाहिए आपके पास किसी भी काम के लिए। वह 251 हो गया, 251 हो गया। आपके प्रधानमंत्री ने वोट नहीं दिया तो 40 तो एनडीए के ही सहयोगी रहे। ऐसे में यह सरकार शक के दायरे में आकर के खड़ी हो गई। अब अलग अलग तरह की जो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जिस पर विपक्ष हंगामेदार है। अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जब सदन में इस सरकार के बारे में बता रहे थे कि कैसे इसकी टोपी उसके सर निकाल करके यह खेल खेल रहे हैं और जादूगर का तमाशा खत्म हो गया है, जादूगर का बात उन्होंने उठाया। लाजमी था, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका निशाना था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह सच है कि इशारा उसी तरफ था। लेकिन इस सरकार के लिए जादू खत्म हो गया, इसकी टोपी उसकी सर जो बोल रहे थे, इसका एक उद्देश्य और भी है कि नरेंद्र मोदी का जनाधार लगातार डाउन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे इनके ऊपर हावी हो गए हैं और सरकार पूरी तरह से फेल है। शेयर मार्केट क्रैश है, कभी थोड़ा सा उठ रहा है, 4 रुपया उठ रहा है तो 10 रुपया गिर जा रहा है, और महंगाई बम्पर हो गई है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट में आग लग रही है और आगे 1 तारीख से जो रोक लगाया जाएगा, जो अभी रोक के रखा गया है चुनाव के लिए, वह लोगों को जीना दुश्वार हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां बंद हो रही हैं। ईरान इजराइल के युद्ध के बीच भारत का कोई स्टैंड ही नहीं रहा। अब भारत को कोई पूछ नहीं रहा है, पाकिस्तान उछल रहा है, पाकिस्तान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ट्रंप जनरल मुनीर की तस्वीर अपने साथ वायरल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर के 100 लोगों की तादाद में भी मोदी बाहर हो गए मैगजीन से। अब ऐसे में आईएमएफ की रिपोर्ट कल आई। आईएमएफ की रिपोर्ट कहता है कि जिस जीडीपी का ढोंग पीट रहे थे या 6ठे नंबर पर आ गया। अब आप बात तीसरी की कर रहे हो और 4थे नंबर से 6ठे नंबर पर लुढ़क गए आप, और आपके करेंसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए आपका रुपया गिर रहा है। और विदेशी मुल्क के लोग आपके देश से पैसे निकाल करके बाहर जा रहे हैं, आपके देश में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और जब डॉलर आएगा नहीं बाहर से तो फिर आपके करेंसी की कीमत बढ़ेगी कैसे? ऐसे में इस सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं है तो सरकार इसकी टोपी उसके सर कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज है कि यह सरकार फंस तो गई है और उल्टी गिनती भी शुरू है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। तो मैं आपको दर्शकों से इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएमपी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।